क्या बताऊं, मेरा प्रेमी गंगा जेल में है। हेलो, मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। हाँ दर्शक बंधु, दौर फरमाइएगा। गंगा दीन जेल में बंद है। राजकुमारी प्रभा जी खिड़की के रास्ते से गंगा दीन के लिए खाना लेकर जा रही हैं। मैं अपने गंगा प्रेमी के बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरे प्यारे मेरे दिल भरे नहीं मैं जिंदा रह मेरे प्यारे मेरे दिल भरे यहाँ कैदी बने हो तुम्हें, खिलाने भोजन आई हूँ इसे लो लो। परवा तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तुम्हारे पिता को अगर खबर मिलेगी तो मुझे मार डालेंगे और तुम्हें भी बहुत सजा देंगे। मना करता था मैं तुझको, न मानी बात को मेरी। और तुम चली जाओ। अरे करोगी कुछ राजकुमारी परवा ये मेरा खत पहुंचा दो और जाकर के मेरे पिता से बता देना। ठीक है, मैं तुम्हारा खत पहुंचा देती हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले
नमस्ते। क्या आप ही का नाम गोपी चंद जायसवाल है? हाँ, मेरा ही नाम है। तुम्हारा ही नाम है? आपके बेटे ने एक खत दिया है। क्या कहा मेरे बेटे गंगा दीन ने? जी हाँ, गंगा दीन ने। नमस्ते, मैं चलती हूँ। क्या बताऊं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चलता हूँ। मेरे बेटे गंगा दीन का दोस्त ज्वाला है, उसी से इस खत को पढ़ाऊंगा। बेटा ज्वाला, और किसको तू कैद करके, और किसको तू कैद करके ज्वाला यहाँ पे किसको तू कैद करके ज्वाला यहाँ पे लाया, जो साथ में है लड़की, और इसको कहाँ से और जगदीप के हैं बेटे, और कैदी बने जो जगदीप के हैं बेटे, और कैदी बने जो माता, और इन देवी जी के भाई के, और खूनी बने हैं माता। इनको तो कैद करके और ले जा रहे थे संग में, और ये मेरी प्रेम का है, ये मेरी प्रेम का है, और इज्जत बचाया माता। मैं इसे प्रेम करता हूँ। हाँ दर्शक बंधुओं, गौर करने का मुकाम आया। अंगद सिंह महारानी कमला को देखकर देखो क्या कहता है। कौन? महारानी जी? हाँ अभी आप जिंदा हैं? हाँ, क्यों नहीं? कौन महारानी जी? आप जिंदा बची? आपको देख के अक्ल हैरान है। आपका सेनापति नाम अंगद लीजिए अपने खुश रहो तेरे दिल से दुआ है मेरी, मेरे आई हुए बल्दी जिंदाल में माझी रहा सारा हमको बता दीजिए। माझी रहा सारा मुझको बता दीजिए। महारानी जी, हाँ आज तक वो कमीना जगदीप सिंह मुझे जेल के अंदर रखा था, और आज मेरा हाथ काटने के लिए उसने कहा मुझे कि तुम मुझे
अपना महाराज मानो और मेरे पांव पड़ो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा तू पापी है, तू खूनी है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुझे महाराज कभी नहीं मान सकता। तो वो कभी ना सिपाहियों के हाथ मुझे जंगल में भेजा कि ले जाओ इसके हाथ काट लो और इसकी आंखें निकाल लेना। तो क्या हुआ? जब वहां मेरा हाथ काटना चाहा सिपाही लोगों ने, तब तक ये लड़का आया और इसने मेरी जान बचा लिया। आखिर महारानी जी ये कौन है? जिस समय डाकू झाला ने मुझे लेकर जंगल पहुंचा और मुझे वो मारना चाहा, अचानक एक शेर आ गया। शेर झाला पे झपटा, झाला वहां से भाग निकला और मैं वहीं बेहोश हो गई। तब तक वहीं पर एक बाबा जी पहुंचे और मुझे वो होश में लाए और वो मुझे अपनी कुटिया में ले गए। उसकी कुटिया में ज्वाला का जन्म हुआ। ये मेरा बेटा ज्वाला है। हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा, अंगद सिंह व महारानी में बातचीत हो रही थी। मौका पाकर राजकुमार सलेल सिंह वहां से भाग निकला। और वो सामने से कोई बाबा जी आइए 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 बाबा जी। बेटा ज्वाला, ये तुम्हारे दोस्त गंगादीन ने खत भेजा है। इसमें देखो क्या लिखा है। बहुत अच्छा, फिर बताता हूँ। खत मजमून, दोस्त ज्वाला नमस्ते। नमस्ते मेरे यार। आगे तुम्हें मालूम हो कि मैं महामंत्री जगदीप के यहाँ मैं भी मंत्री बन गया। मंत्री? मेरा बेटा मंत्री बन गया? जी हाँ। तब तो बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, खुशी का दिन तो वही है। उनकी राजकुमारी प्रभा मुझसे प्रेम करती थी। इस बात को राजा जगदीप सिंह जान गए और मुझे बंदी बनाकर जिंदान में डाल दिया। खत पाते ही मुझे छुड़ाने की कृपा करो। आपका जिगरी दोस्त गंगा। मेरा बेटा दोस्त जेल में? मेरा बेटा जेल में? जी हाँ बाबा जी। तब तो बड़ा गजब हुआ। बेटा ज्वाला, जी हाँ। मेरे बेटे को किसी तरह से छुड़ाइए। आखिर बात क्या है? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा गंगादीन सगा बेटा नहीं है। सगा बेटा नहीं है? हाँ बेटा, आज के 20 साल पहले मैंने गंगादीन को गंगा नदी में पाया था। गंगादीन मेरा सगा बेटा नहीं। क्या कहा? क्या कहा आप? ये बताइए। आप गंगादीन को गंगा नदी में पाए थे और ये बताइए कि उसकी कोई निशानी भी आपके पास है? हाँ हाँ, मेरे पास निशानी है। जिस कपड़े में लपेटकर उसे पाया था वो कपड़ा अभी मेरे पास मौजूद। लाइए उसे दिखाइए मुझे। महाराज जी, मुझे शक हो रहा है कि कहीं वो गंगादीन आपका सगा बेटा पवन तो नहीं है। मुझे भी शक हो रहा है। महारानी जी, ये वही कपड़ा है। ये तो वही बस्ती है। हाँ महारानी जी, ये वही कपड़ा है जिस कपड़े में राजकुमार पवन लपेटा हुआ था और मैंने ही राजकुमार पवन को गंगा माँ को सौंपा था। इसका मतलब कि गंगादीन आपका सगा बेटा है। और बेटे ज्वाला, बेटा ज्वाला, गंगादीन तेरा दोस्त नहीं है बल्कि तेरा भाई है। हाँ, घबराओ नहीं माँ। हम अपने भाई को छुड़ाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दूंगा। चलिए हम दोनों साथ चलेंगे और उन कमीनों के बदन के टुकड़े टुकड़े करेंगे। नहीं, ये से काम नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा? तुम जाओ अपना भेष एक साधु को बना लो। तुम रियासत पर ना पहुंचो और रंजना तुम अपना भेष एक मर्दाने का बना लो और माँ को सामने कर तुम आओ। ठीक है। और मैं पहले से जाकर उसका राज पाता हूँ। मैं चलता हूँ। जा रहा बाबा जी।
रहा है। प्रभा जी आराम शादी की बात चलाऊंगा, अगर मान जाओ ठीक है मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। महाराज की जय। जय हो। अभी तक उसके कमरे तक नहीं पहुंचे। वाह, मैं तो समझा खिलाड़ी होती होती हो रही होगी। अभी शुरू हो रहा, जाने जाइए। महाराज की जय। झाला सिंह तू तो जेल में था। जेल से भाग के नहीं आया हूं। जो कहो मेरी बात ध्यान सुना। प्रभा जी मेरी बात को सुनिएगा। आया हूं शादी रचा लो, बात मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में शादी रचा लो। अरे कमीना, तू तो जेल में था, तू यहाँ कैसे आया? डरो मत, भाग के नहीं आ रहा हूँ। तुम्हारे पिता ने हमें रिहा किया है जेल से। तुम दिल में कौन समाया है, साफ साफ बता दे। मुझसे पूछना चाहते हो? शादी किससे करोगे? शादी शादी गंगा से करूं, यही दिल में अरमान है। शादी गंगा से करूं, यही दिल में अरमान है। अरे गंगा ही सब कुछ मेरा, वही मेरा भगवान है। प्रभा जी हरामजादे, गंगा तीर बुलाता हूँ तेरे सामने, उसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, जान से मार दूंगा, उसके बाद तेरी शादी मेरे साथ होगी। कभी नहीं होगी। ना दिलवा को